कान देख लीजिए, जिस प्रकार कान नॉर्मल ही कान है जैसे कि आम बछड़े या बच्चे में होता है, और लेकिन हाँ मुंह कहूँ तो डबल है। देख लीजिए आँख, इस पे दो आंखें हैं जो कि सटी हुई है, और एक आंख आपको इस साइड मिल जाएगी, एक इस साइड। तो इसको इस साइड, यह वही गौ माता है, वही गाय है जिस गाय से ये बछड़ा जन्म लिया है। एक चमत्कार माना जा रहा है लोगों के बीच में, यह एक कहा जाए अद्भुत चमत्कार है। ये कुछ पैदा हुए तो कुछ मनुष्य जैसा आवाज निकाला था ये। अच्छा, हाँ, ये पैदा होते ही मनुष्य के जैसा आवाज निकला। आवाज निकाला था। ये तो हम नहीं कह सकते, जो थे वो हमसे बताए कि बेटा किसी से बताना नहीं, लेकिन अब आपके सामने हम बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भरद्वाज भारत। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक गाय ने कहीं ना कहीं, एक जननी ने एक बछड़े को जन्म दिया। तो आप ये जानते होंगे बछड़े को जन्म दिया, कहूँ तो किसी को जन्म दिया, या तो हर एक माता करती है, हर एक जननी करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ महोदय अलग हुआ। जो बछड़ा है देख सकते हैं, इसके कहीं ना कहीं दो मुंह है। चले आइए थोड़ा दिखा दीजिए इसके कितने मुंह है? दो मुंह है, और दो कान, अच्छा, दो कान है। चार आँखी। अच्छा, आंखी चार है। चार है, ये ये देखिए कैसे? ना, ये देखिए, दिखा दीजिए, दो आंख ये है ये और एक देखिए, एक आंख साइड साइड है। देखिए। अच्छा, तो जीभ कितनी है? जीभ दो है, पैर? पैर चार। पैर चार। अच्छा, ये किस प्रकार से कहा जाए, इसको क्या देते हैं खाने पीने के लिए? दूध पिलाते हैं अभी, अच्छा, दूध पिलाते हैं और और क्या कुछ? और क्या दें, अभी दूध पिएगा अभी। अच्छा, कितने तारीख को यह जन्म लिया? 25 तारीख को 8 बजे जन्म लिया। 25 तारीख को 8 बजे जन्म लिया। अच्छा, ये बताइए, इसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते होंगे, बहुत दूर से आते हैं। कहाँ कहाँ तक के आ गए? अब बहुत दूर से आते हैं, कम से कम 50 किलोमीटर से दूर तो आते ये हैं। कहूँ तो यह आपका ही बछड़ा या गाय है? ये हमारा गाय बछड़ा है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं यह नंदी का एक रूप है। नंदी का रूप मानते हैं, है नहीं, रूप है। अच्छा, तो रूप है, है, तो आपका मानना है रूप है। रूप है। तो इनका कहना है, और गांव समाज के लोगों का कहना है, या जो बछड़ा है कहीं ना कहीं कहते हैं, यहाँ पर आपको गले में, बछड़े के गले में एक, और एक साइड लोग दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कुछ है। बता दीजिए इस साइड, यह वही गौ माता है, वही गाय है जिस गाय से ये बछड़ा जन्म लिया। तो दिखा दीजिए, कहीं ना कहीं एकदम साधारण स्वभाव, सिंपल है। और आपको बता दूं, चले ये पास से आपको बता दूं, यह एक चमत्कार माना जा रहा है लोगों के बीच में, यह एक कहा जाए अद्भुत चमत्कार है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अन्नू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के? यहीं जलालपुर। जलालपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि दो मुंह वाला और चार आंख और दो जीभ वाले? हम तो उसी दिन जान गए थे। अच्छा, हाँ, हमारी मिसेज आंगनवाड़ी में उस दिन हम बच्चों का राशन बंटवा रहे थे, जी तभी मैसेज गया हमारे पास। जी जी। हाँ, तो फिर वितरण करके आए देखने। ऐसा चमत्कार तो हमने कभी देखा नहीं था, तो अच्छा, देखे। लोगों को क्या लग रहा है, यह जन्म कोई चमत्कार है, या कहूँ तो काफी ऐसे अदर जानवर में भी हो जाता है कभी कभी? तो आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, अदर जानवर में तो सुने हैं सर, लेकिन एक आंख वाला कभी नहीं सुने थे। अच्छा, जो चार नेत्र आप कभी मीडियम भी नहीं देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और चारों नेत्र इनकी चल रही है। अच्छा, चारों नेत्र चल हाँ, रही तो है। ये शंकर जी का, भोलेनाथ का संकेत है अच्छा कि हमारे गांव में कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके घर पे लोग दूर दराज से दर्शन करने आ रहे हैं? आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? अभी आगे तो यही नंदी बाबा बताएंगे, हम ये क्या बताएंगे। अच्छा, आपको कुछ अनुमान? अनुमान अभी तो अच्छा चल रहा है, जब से पैदा हुआ बहुत अच्छा कट रहा है हमारे लोग से। अच्छा, कहा जाए जब से जन्म लिया, क्या जन्म का तारीख था, क्या समय था? अ, यह गाय आप कहाँ, सबसे पहले ये इस गाय को कहाँ से लाए थे? गाय को हम यहाँ से 3 किलोमीटर से खरीद के लाए थे, पुरवा गांव है। अच्छा, कब लाए थे इसको? 1 साल हो गया। साल भर। अच्छा, गांव में और शहरों में कहा जाए दूर दूर तक गाय छोड़ देते हैं लोग, और कहीं ना कहीं वह खेतों में
पड़ी रहती है, दूसरे के खेत में चरती है, क्या आपने नहीं सोचा कि कोई गाय ऐसे ही खरीद के उठा ले आए जाए? नहीं, हमने नहीं सोचा, हमने पैसे खरीद के लाए थे। पैसे के लाए थे। पैसा खरीद के। कितनी की खरीदे थे? तो उसको हम 10,000 को खरीद के लाए थे। 10,000 की खरीदे। आज इसकी कीमत क्या हो गई है? आज इसका कीमत की बात ही ना कीजिए। अच्छा, कितनी। कीमत की बात ही ना की जाए। इनका कहना है मैं 10,000 का खरीदा था, लेकिन अब इसकी कोई मतलब कहूँ तो कीमत इसकी बहुत है, लेकिन इसका कोई कीमत हद से भी ज्यादा लगा दे तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। कुछ कीमत लग गई? कुछ लगी है, 1.5 लाख 2 लाख तक लग चुके हैं, लेकिन अच्छा, अभी 1.5-2 लाख कीमत भी लग गई। लग गई है। कौन लगाया भैया? बहुत लोग आते हैं ऐसे लगा के चले जाते हैं जैसे। अच्छा, वो ले जाकर क्या करने के लिए लगाते हो? कुछ इनके अनुमान? बारे में तो हम नहीं बता सकते क्या अपना करेंगे। बिजनेस करने के लिए कि इनके नाम से पैसा कमाएंगे है वो है। अच्छा, नंदी बाबा के नाम से। हाँ, लेकिन अगर हम बेच देंगे तो हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी ना। इसके मतलब कि हम अपने श्रद्धा को बेच दिए, संस्कृत को बेच दिए। हाँ, हमारा सनातन धर्म बिक चुका है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग पैसे के लालच में बेच देते हैं। मान लीजिए 2 लाख से ऊपर भी बढ़ गए तो क्या करेंगे? अरे वो 1 करोड़ दे देंगे, नहीं अच्छा, बेचेंगे हम। 1 करोड़ भी दे क्योंकि देंगे। भगवान को क्यों हम बेचें जब हमारे घर में उनका जन्म हो गया है। हाँ, इन्हीं से उद्धार होना है, हम इनको क्यों बेचेंगे? हाँ, अच्छा, ये बताइए, यह बछड़ा कब जन्म लिया? 25 तारीख को 8 बजे सुबह 25 हुआ। मई अच्छा, को। 25 मई को। हाँ। 25 मई को सुबह 8 बजे जन्म हुआ। जन्म होते ही आप लोगों को कुछ ऐसा लगा हो कि इसके 2 मुँह हैं। कहीं न कहीं लोगों का सोचना भी गलत होता इसके है। जन्म होने पर हम लोग पूरे घर वाले घबरा गए थे कि अच्छा। यहाँ कैसे हो गया। गाय भी हमारी मरने से बच गई थी। अच्छा, हाँ, हालत ये हो गई थी हालत खराब था घर वाले को, ये बच्चे का भी हालत खराब था। भाई बच्चे भी जब निकला इसको हम लोग 3 लोग, एक हमारा भाई, पिताजी हमारे, हम बहुत परेशान हो गए। फिर बगल में एक लोग को बुलाए, इसके निकाले गए, 3 लोग मिलके निकाले। अब उनसे बोल रहे थे कि जब पैदा हुआ था हम लोग कहीं थे गुड़ साफ ऑफ करने के लिए, वो बोले कि ये जब पैदा हुए तो कुछ मनुष्य जैसा आवाज निकाला था ये। अच्छा, हाँ, ये पैदा होते ही मनुष्य के जैसा आवाज निकला। आवाज निकाला था। ये तो हम नहीं कह सकते, जो थे वो हमसे बताए कि बेटा किसी से बताना नहीं, लेकिन अब आपके सामने हम बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो भैया जी के अनुसार आपको बता दूं, जब जन्म लिया तो कुछ जिस प्रकार हम आप बोलते हैं या कहूँ तो जैसे मनुष्य या बच्चा रोता हो या किसी भी प्रकार हो सकता है, जो सुना होगा वही बता पाएंगे। भैया बता रहे मनुष्य की तरह आवाज निकाले थे। तो क्या कहेंगे अब आप इसके बारे में? हम क्या कहें, हमारे यहाँ पैदा हुआ हमको अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है, अब जब तो तक आपको बता दूं, फिर से एक बार दिखा दीजिए। या 2 कान है, थोड़ा पास से दिखाइए। कान देख लीजिए, जिस प्रकार कान नॉर्मल ही कान है जैसे कि आम बछड़े या बच्चे में होता है, और लेकिन हाँ मुंह कहूँ तो डबल है। देख लीजिए, आँख, इस पे 2 आंखें हैं जो कि सटी हुई है, और एक आंख आपको इस साइड मिल जाएगी, एक इस साइड। तो इसको लोग नंदी का स्वरूप मान रहे हैं, नंदी भगवान का स्वरूप मान रहे हैं, और लोगों का यह कहना है कि घर वालों का यह कहना है, जो इस गाय के मालिक है उनका यह कहना है कि हमको 1 करोड़ भी देने के लिए कोई तैयार होगा तो मैं इसे नहीं दूंगा। तो आपको बता दूं, यह एक चमत्कार है। और यहाँ पर कुछ ऐसी मान्यता हो जैसे कि आप लोग पुजारी भी थे क्या? नहीं, हमारे माता पिता पूजा तो करते थे। पूजा करते हम हैं? हिंदू धर्म है तो किस पूजा चीज की पूजा करते हैं? भोले बाबा हैं, फटाओ वीर बाबा हैं, शंकर जी, उन्हीं की पूजा करते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे पहले हमको मालूम चला कि कुछ अद्भुत और होता था। अवधूत यही है, शंकर जी का मंदिर था। यहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था, जी। अब तो गिर गया है, उसकी उम्र खत्म हो गई है। जैसे सूखा पड़ जाता, पानी नहीं बरसता, गांव के लोग चंदा इकट्ठा अच्छा, करके। सूखा पड़ने पे पानी नहीं मतलब सूखा पड़ने पे तो यहाँ से पानी भी बरसने लगता है। हाँ, जब उनका क्या कुछ प्रोसेस था? 24 घंटा कीर्तन करते थे, आस्था थी हम लोगों को, शंकर जी पर भरोसा था, जी। तो यहाँ पानी जरूर 24 घंटा में बारिश होती थी। अच्छा, आइए उस जगह से दिखाइए जहाँ पर आप पीपल का पेड़ था, वहां पर आप चल कर दिखाइए। ठीक है, आइए, चलो। आइए हम उस मंदिर की ओर चलते हैं जहां पर कीर्तन कराने से बरसात हो जाती है, कीर्तन कराने से गांव का दुख दर्द दूर हो जाता है, कीर्तन कराने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसी गांव में नंदी जी का जन्म एक गौ माता ने दिया है, और आप देख सकते हैं यह वही यही पीपल का पेड़ था, इसी पे हम लोग मंदिर बनवा अच्छा। दिए। अच्छा, दिखा दीजिए, आइए अंदर से हम दिखाते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इसको पत्थल कहूँ या देवता कहूँ तो कहते नहीं पूजिए तो देवता, नहीं तो पत्थल है ही। अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। यह एक छोटी सी मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी अद्भुत कहानी है। क्या अद्भुत कहानी है, आप यहीं पर बता के चलिए। अद्भुत का अब पूर्वजों से चला आ रहा है, बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। पीपल को हम लोग ईश्वर शंकर जी का वास मानते हैं, हाँ, हिंदू धर्म में, इसलिए वही आस्था बनी थी। आज वो भी चमत्कार दिखा दिए तो और आस्था विश्वास बढ़ गया। अच्छा, विश्वास तगड़ा बढ़ हाँ, गया। अब भाई नंदी जी आदि शक्ति माँ के रक्षक तो थे ही, शंकर जी बोले बाबा के। आइए चलते चलते हैं। हम्म। तो आइए एक बार मैं उस गौ माता को दिखाता हूँ और भी बुजुर्ग लोगों से भी बात करता हूँ, क्या कहते हैं लोग। गांव के लोगों से बात करता हूँ, गांव के लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, उनके अंदर इसके प्रति भावना क्या है। ऐसे चले आइए, इस साइड से आइए, चाचा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? राम नरेश पाल। कहाँ घर है? हमारे है गाय, गाय हमारी। अच्छा, गाय आपकी है। राम नरेश पाल है आपका नाम, जलालपुर के रहने वाले हैं। जलालपुर भर्ती। जलालपुर भारती, जो कि करेली थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है। कहाँ करेली या कौशाम्बी में लगता है। कोसामनी करेली, मतलब लागत। थाना कहूँ तो थाना प्रयागराज में लगता है और यह स्थान कौशाम्बी जिला में लगता है। हाँ हाँ सही तो है। क्या कहेंगे, आपके घर में कहूँ तो नंदी का वास है, क्या कहेंगे? भाई हम तो भगवान मानते हैं। अच्छा, भगवान मानते हैं। लोगों का चढ़ावा भी बहुत आ रहा है। बहुत आवत है, बहुत दूर दूर तक के आवत है। मान लीजिए आने वाले समय में ऐसी ही भीड़ बढ़ती गई तो क्या करेंगे इसके भाई लिए? उसकी व्यवस्था की जाए, जौन हो अच्छा, सके जौन। और का मंदिर करें? भी है आपके बगल में? हाँ मंदिर है। मंदिर भी है, हम्म। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह बहुत बड़ा धाम ना बन जाए। बन जाए तो बन जाए, उनकर कृपा हो तो बन जाए। अच्छा, बन जाए तो तो क्या चाहते हैं, धाम बने? बन जाए। बन जाए। बन जाए कोई तो बन। लोगों का कहना है कि धाम भी बन जाए। कभी ये बताइए, यहाँ पर मान लीजिए आने वाले समय में धाम बन जाए तो? बहुत अच्छा है, धाम बन जाए तो। क्योंकि लोगों देख रहे हैं, दिखा दीजिए उस साइड, लोगों की जो श्रद्धा है, चढ़ावा आ रहा है, दर्शन करने आ रहे हैं दूर दूर से। तो उसको हम लोग बनवाएंगे अगर धाम बन जाएगा अच्छा, तो। मंदिर भी है हाँ, और बता रहे हैं यहाँ पर चमत्कार भी होता और है। नाम भी रखेंगे नंदी बाबा के नाम से। जो धाम बनेगा फिर नंदीन के नाम से बनेगा। अच्छा, हाँ, नंदी बाबा धाम। नंदी बाबा धाम। तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, नाम भी सोच कर रखे हैं और चमत्कार भी यहाँ होता है। क्या कहेंगे, सरकार से क्या आपकी गुजारिश है, सरकार क्या किस प्रकार आपकी मदद करे? अब सरकार यही मदद करे कि पहले के अगर ना कोई ऊपर से आ सके तो माननीय विधायक जी भी हमारी आ जाएं, वो भी उनको आना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय पूजा पाल जी। अच्छा, हम्म। अच्छा, पूजा पाल यहीं से विधायक है? हाँ, यहीं से विधायक हैं। अच्छा, पाल के यहाँ जन्म भी लिए हैं। क्या कह रहे हैं? पाल के यहाँ नंदी वहाँ जन्म भी लिए हैं। अच्छा, पाल जी, पूजा पाल यहाँ की विधायक है और इनका कहना है कि पाल के यहाँ नंदी बाबा जन्म लिए हैं। क्या देखा जाए, पूजा पाल जी आती हैं, आपको क्या लगता है? अब आप लोग पहुँचाएंगे पूजा पाल के यहाँ अच्छा। तो आएंगी। अब मांग तो हमारी है कि माननीय योगी जी आए, मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो गौ माता के बहुत बड़े पुजारी हैं अच्छा, और हम लोग उनके कार्यकर्ता भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि नंदी बाबा जन्म भी ले लिए हैं। इसका ये भी संदेश अच्छा जाएगा कि गौ माता की रक्षा तो करेंगे अब, क्योंकि अब हिंदू लोग जागेंगे। तो आपको बता दूं, इतनी समय उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। बाबा जी की सरकार सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, गौ रक्षक के लिए कहा जाए हर एक मुहिम पे काम कर रही है, हर एक प्रकार से काम कर रही है। कहा जाए, कहूँ तो जितना हो सकता है वो सनातन के लिए काम कर रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, सनातन के लिए सरकार काम कर रही है सनातन के लिए काम कर रही है। और सरकार तो कर ही रही, लेकिन इनके जन्म से अब हम लोग का बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। तो आप लोग के जरिए सभी को जाएगा संदेश, क्योंकि लोग अब दिल से अपने इनको नंदी मान ही लिए। जो आते हैं, देखो अभी महिलाएं नैनी से आई थी, किस किस गांव, जो जहाँ जैसे सुनता है यहाँ। अच्छा, मैं कहूँ तो देखिए, इसको गलत वे से न लीजिएगा। जैसे कि कहीं ना कहीं आरिफ को जानते होंगे, जो सारस पक्षी पाले थे। हाँ। क्या पता आने वाले समय में, कहा नहीं जा सकता, सरकार कुछ गलत कदम उठा दे, सरकार साथ में लेकर चली जाए। क्योंकि आरिफ को जानते ही होंगे, उनसे उनकी मोहब्बत कहा कहूँ तो उनसे उनसे जो लगाव था उससे छीन लिया गया। नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रीय जीव है। जैसे मोर हुआ और सारस हुआ, कुछ ऐसे हुए जैसे आपका चीता तेंदुआ हो, उसको हम नहीं पाल सकते। लेकिन दोस्ती जुदा किए, दुख हुआ आरिफ के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन जो अपना भाई
संविधान है, जो कानून बना हुआ है, उसका उल्लंघन भी हम नहीं कर सकते। लेकिन गौ माता को तो हमारी गवर्नमेंट ही फोकस कर रही है कि घर घर पालिए, गवर्नमेंट खर्चा भी दे रही है। तो गौ माता के जन्म से नंदी जी जन्म ले लिए, तो इसको हमको छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा तो सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि बाबा जी की सरकार स्वयं दबाव दे रहे हैं कि गौ माता को घर घर रखिए। इनका दूध, अम्मा का दूध एक सामान माना गया, डॉक्टर भी गाय का दूध बताते हैं। अच्छा, अब कहीं ऐसा ना हो कि जो गांव में गलियों में गाय घूमती है, सड़क पर खत्म हो जाती है, उनको लोग बांधना चालू कर दे कि अब करेंगे 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 इस कदम से। हाँ, इस कदम से पक्का करेंगे, क्योंकि जान गए कि एक कलयुग में जो पाप हो रहा है गौ माता से ही धुलेगा। अच्छा, हाँ, तो आपको बता दूं, अपने स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर बच्चा कहूँ तो यह बछड़ा दूध पीता नजर आ रहा है किस प्रकार। हालांकि परेशानियां होती हैं लोगों को दूध पिलाने में, इनको परेशानियां होती है, लेकिन हालांकि दोनों जबड़े से आज दूध पी रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाने का प्रयास किया है। यह कौशाम्बी का ग्राम सभा जलालपुर भारतीय है और थाना करेली लगता है और करेली प्रयागराज जिले में आता है। तो आपको यह कवरेज दिखाने का प्रयास किया, यह वही गौ माता है। फिर से देख लीजिए, फिर से दर्शन कर लीजिए, कुछ इस प्रकार था। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप, कौशाम्बी से बहुत बहुत धन्यवाद।